यहाँ पे हो रहा है आरसीबी केकेआर पहले, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आरसीबी और केकेआर का पहला मुकाबला, दूसरा मैच आपका 18 को जो है डबल हेडर है बेसिकली, राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स, ऑलवेज अ गुड मैच, और दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस दिल्ली में, और ये भी 18 मई को है। तो 17 में और 18 में बैक टू बैक। उसके बाद 19 को लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद। लखनऊ बोल सकते हैं आप बाहर हो चुके, लेकिन चलो उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है अभी, देखते हैं क्या करते हैं वो। फिर चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स, ये बर्बाद मैच है। उसके बाद मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स। भाई साहब 21 में पहले क्या था कि दिल्ली का लास्ट मैच था मुंबई के साथ, अब वो नहीं है। मुंबई के 2 मैच बचे हैं, दिल्ली के 3 मैच बचे हैं। अच्छा, इसमें मेनली अगर आपने देखना है दिल्ली, गुजरात, आरसीबी, मुंबई और पंजाब, इन 5 टीम्स के मैचेस पे नजर रहेगी। बिकॉज अगर ये टीम्स, इन्हीं टीम्स में से मुझे लग रहा है टॉप 4 में कोई आ पाएगा तो आ पाएगा, मतलब आरसीबी और गुजरात तो ऑलमोस्ट थ्रू है। उसके बाद मुंबई अपना पिछला मुकाबला हार चुकी है, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई, और पंजाब को देखना है कि क्या करेगी। तो पहला मुकाबला दिल्ली वर्सेस गुजरात बड़ा अहम रहेगा भैया, कि कौन जीतता। अगर दिल्ली ये मैच भी हार जाती है, अगर दिल्ली ये मैच भी हार जाती है, तो फिर वो 12 मैचेस उनके हो जाएंगे और उनकी 12 ही पॉइंट रह जाएंगे। फिर लास्ट के दोनों मैचेस मस्ट विन हो जाएंगे, फिर भी मुश्किल रहेगा, 16 पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। सबसे मेन चीज ये कि आपके पहले 2 मैचेस है ना जो आईपीएल पार्ट 2 के, इसके अंदर आपके पहले 2 मैचेस के अंदर ही 2 टीम्स के आगे क्यों लग सकता है, आरसीबी और पंजाब। आरसीबी को एक मैच जीतना 18 पॉइंट्स, खैर आपके अगेंस्ट लगा ही हुआ है, पंजाब को लगा नहीं है अभी, इनविजिबल सा व्यू है, क्यों है पंजाब के पास 15 पॉइंट है ना। 15 पॉइंट है, उसके 17 हो जाएंगे जीतने के बाद। 15 है कि 15 है, तो 17 हो जाएंगे, तो क्यों कैसे लग जाएगा पंजाब? अरे 17 इस बार कट ऑफ है यार, 17 कट ऑफ है, 17 कट ऑफ कैसे? 17 कट ऑफ है इस बार यार। देखिए आरसीबी पे तो मैं मानता हूं, पंजाब पे हो सकता है फंस जाए मामला, फिर भी तो पंजाब का भी मुझे पक्का नहीं, बिकॉज गुजरात भी पहुंच रहा है, आरसीबी पहुंच रहा है, उसके बाद गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स है। अगर तो ये मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतता है, जो कि बड़ा कम उसके चांसेस हैं, तब तो लगता है कि भैया कुछ हो सकता है। अदरवाइज गुजरात और आरसीबी को तो मैं मानता हूं क्यों लग जाएगा। हाँ, अगर दिल्ली ये हार गया तो पंजाब को भी फिर क्यों लग सकता है 17 पॉइंट्स पर भी, अगर पंजाब जीतता है। पंजाब वैसे जीतना चाहिए राजस्थान रॉयल्स से, तो ये तो अच्छा हो गया पंजाब के लिए, ये टफ मैच नहीं पड़ा पहले उनका, जो क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वाला मैच पंजाब के लिए लास्ट मैच था, तो थोड़ी सी पहले ही वो अश्योरेंस मिल जाएगी जीतते ही, जैसे ही पंजाब जीतती है राजस्थान। बैक टू बैक मैचेस, पहले आरसीबी क्यों लग सकता है, आरसीबी वर्सेस केकेआर जीत सकती है। उसके बाद पंजाब वर्सेस राजस्थान, पंजाब को जीतना चाहिए। फिर दिल्ली वर्सेस गुजरात, ये भी फेवरेट्स गुजरात ही है, सो ये हो सकता है कि तीनों टीम के सामने क्यों लग जाए। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स, ये हाथ पैर मारेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स को मतलब नहीं है। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, वर्चुअली नॉकआउट, वर्चुअली नॉकआउट है, बिकॉज मुंबई और दिल्ली में जो भी जीतता है, मार्क कर लीजिए कैलेंडर अपना, मुंबई में मैच है 21 मई को, 21 मई को जो भी जीतता है भैया वो आगे जा सकता है। फिर गुजरात वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, गुड मैच। फिर आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, गुजरात, आरसीबी और एक और कोई टीम, वो वैसे तो लग रहा है पंजाब ही होगी, कि दे विल कंपीट फॉर क्वालिफायर 1 सिचुएशन, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफायर 1 लग रहा है आरसीबी और गुजरात। देखो आरसीबी के जो मैच दिख भी रहे हैं आपको, पहला केकेआर है, उसके बाद इनको ब्रेक मिलेगी, फिर 23 मई को होगा विद एसआरएच, तो काफी टाइम है आपके पास रेस्ट करने का, रिकवरी करने का, और टीम्स भी इतनी को बड़ी नहीं, तो आपको जीतना चाहिए। फिर पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, बड़ा अहम मैच है, तो दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत तो सील हो जाएगी भैया 24 तारीख तक। एंड इवन मैं देख रहा हूं कि पंजाब का भी उसके बाद कोई मैच, हाँ मुंबई के साथ एक मैच है मुंबई के साथ, लेकिन यहां तक पंजाब को पता चल जाएगा भैया कि हम क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर क्या खेल रहे हैं, बिकॉज पंजाब को जाना चाहिए। हमारा है लीग स्टेज का, लीग स्टेज का आखिरी मैच भी हमारा ही है, लीग स्टेज का आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स तो शुरू भी हो रहा है आरसीबी से 17 मई को, और खत्म भी हो रहा है आरसीबी से 27 मई को, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी। उसके बाद क्वालिफायर 1 29 मई को हो जाएगा, एलिमिनेटर 30 मई को वो हमेशा होता है अगले दिन, और उसके बाद क्वालिफायर 2 1 जून को, और 3 जून को समापन है। लेकिन क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल की अभी तक जगह टू बी डिसाइडेड, वेन्यू जो है वो टू बी कंफर्म लिखा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको पहले जीटी से खेलना है, फिर आपको मुंबई से खेलना है, दिल्ली वालों को। तो दिल्ली के कंपैरेटिवली मैं तो देख रहा हूं से वैसे भी खेलना है। भाई आपने एक चीज देखी कि मुंबई का तो शुरू में कोई मैच ही नहीं, सीधा जाके उनका बाद में मैच है। मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 21 मई को है, वो मुंबई में, मुंबई को बहुत आराम से खेला, उनको अच्छा खासा। और बाय द वे कल आपको अपडेट दे दूं, कल से मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस भी शुरू है वानखेड़े के अंदर, जो शुरू कर देंगे यार। देखो अभी 5 दिन है, दिल्ली का पहला मैच है आपका 18 मई को, तो टाइम तो आपके पास है प्रैक्टिस करने का। अब बस देखने वाली बात यह है भैया, कितने फॉरेन प्लेयर अवेलेबल होंगे, कितने फॉरेन प्लेयर यहाँ पे रुके हुए होंगे, कितने फॉरेन प्लेयर वापस आना चाहते हैं। मेरे को सुनने में तो आया फॉरेन प्लेयर शायद वापस आने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। खैर 17 मई से 3 जून
17 मैचेस खेले जाएंगे, 6 वेन्यू पे खेले जाएंगे, मामला खत्म, 2 डबल हेडर होंगे, आईपीएल 2025। आरसीबी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर भाई, रजत पाटीदार जो कि इंजर्ड हो गए थे लखनऊ के मैच से पहले, और उस टाइम पे बोला गया था कि जितेश शर्मा कप्तानी करने वाले थे उस मैच के अंदर, जितेश शर्मा आरसीबी की कैप्टनसी करने वाले थे। सो अभी भी रजत पाटीदार की फिटनेस को लेकर डाउट्स ही हैं, वो क्लियर नहीं हुआ है कि रजत पाटीदार आपका 17 तारीख के मैच के लिए फिट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि राइट हैंड पे इंजरी थी भाई। दिल्ली और हेजलवुड का भी नहीं पता क्या के लिए बहुत बड़ी बात यह भी है दिल्ली के लिए कि आपके लिए मिचेल स्टार्क नहीं होंगे। मिचेल स्टार्क ने मना कर दिया वापस आने से। तो देखने वाली बात है कि बाकी टीम्स को भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पंजाब की टीम में जो ऑस्ट्रेलियंस हैं क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपकी आरसीबी की टीम में हेजलवुड वगैरह क्या वो नहीं होंगे, इंग्लिश प्लेयर्स का क्या होगा, तो ये भी सारी देखने वाली बात है। मगर मोस्टली मुझे लग रहा है कि जो टीम्स अभी तक अच्छा करते हुए आई हैं वो अच्छा ही करेंगी। आरसीबी, पंजाब, गुजरात, मुंबई इंडियंस का देखना है मुझे कि क्या होगा। डर पता किसका है? डर मुझे सिर्फ 2-3 टीम्स का है। एक तो दिल्ली का है, दिल्ली के पास वो प्लेयर्स है, स्टब्स है, आपका क्या बोलते हैं मिचेल स्टार्क है। और हमारी बात करें, अगर आप आरसीबी की बात करोगे तो आरसीबी के पास जॉश हेजलवुड जो कि अवेलेबल होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। इवन इंग्लैंड, बाय द वे ये भी ध्यान रख लेना, अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि इंग्लैंड के प्लेयर और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अवेलेबल होंगे ढंग से, क्योंकि ये जून तक मामला जा रहा है भाई। और अगर 3 जून तक मामला जा रहा है, मेरे को नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वो होंगे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि 3 जून को फाइनल आप सोचो और 11 जून को डब्ल्यूटीसी है, डब्ल्यूटीसी फाइनल है। तो टीम एटलीस्ट जो टीम के प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका के, कम से कम 10 दिन पहले ज्वाइन करेंगे कैंप्स को। सो आई डोंट थिंक सो कि प्लेऑफ्स के लिए अगर चलो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ भी जाते हैं तो वो प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो दिस इज अ बिग ब्लो आई गेस फॉर आरसीबी फैंस कि जॉश हेजलवुड नहीं होगा। ये मुझे जेन्युइनली लग रहा है, क्योंकि इतने गैप के अंदर नहीं हो सकता। डब्ल्यूटीसी 11 को, 3 जून को आईपीएल फाइनल, ये टीम पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ही अलाउ नहीं करेगा। डबल हेडर्स भी इन्होंने कम ही रखे हैं, कम 2 ही तो रखे, 2 डबल हेडर, 2 संडे को, डबल हेडर ज्यादा करवाएंगे। आप देखेंगे संडेस को दोनों दो दिन है डबल हेडर्स, और बाकी आप देखोगे डेट जो हम सोच रहे थे कि 30 के पहले तक करवा देंगे, ये तो 3 जून तक मामला जा रहा है। और जो कुछ वेन्यूज भी इन्होंने कट आउट किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें सीएसके का एक गेम था चेन्नई के अंदर, वो इन्होंने नहीं रखा है, वहां पे चेन्नई में मुकाबले नहीं है। बेंगलुरु में मैचेस है, जयपुर में करवा दिया इन्होंने, काफी तरह में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो 5-6 वेन्यूज में इन्होंने बिल्कुल ही पूरा आईपीएल जो है करवाने का फैसला किया। बचा हुआ एक जो लग रहा था, जो हमें लग रहा था कि शायद नंबर ऑफ डबल हेडर्स बढ़ जाएंगे और जल्दी जल्दी मुकाबले खत्म हो जाए, ताकि जो ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर चीजें चल रही है कि शायद वो अवेलेबल ना हो, अगर वो करवाते तो हो जाते। लेकिन अब इस केस में तो मुझे लग रहा है और ज्यादा मुश्किल होगा, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अब ऐसे में ओवरसीज प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को कैसे आप देखोगे। जल्दी है ना, वही तो बता रहा था ना मैं आपका, इस महीने के एंड में देखो शुरू है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, खत्म ही करवा रहे, बड़ी बात है। मैं बता रहा हूं, अब आप ओवरसीज प्लेयर जिसको जो अब डैमेज होना है वो होगा, बट द प्रायोरिटी इज कि आईपीएल जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करवाया जाए। एंड आई होप कि इस बार कुछ बीच में होना, बिकॉज जिस तरीके से अभी भी मोदी जी ने बोला है कि इट इज ओनली, मतलब स्थगित किया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो आई होप कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो, जिस तरीके से उनका पीएसएल खारिज हो गया। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर आप फिर से स्केड्यूल दिखाएंगे, पांडे जी बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इसमें अगर सबसे ज्यादा लॉस किसी को है वो दिल्ली कैपिटल्स को लग रहा है मुझे, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स को खेलना है 18 मई को, फिर उनको खेलना है 21 मई को, फिर उनको थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी, लेकिन फिर खेलना 24 मई को। मतलब एक 2 दिन छोड़ के उनको तीनों मैचेस हैं, तीनों मैचेस टफ हैं। पंजाब किंग्स को पहला मैच खेलना है 18 मई को, फिर पंजाब को सेकंड मैच कब खेलना है पंजाब को 18 को राजस्थान से खेलना है। यार इनको तो पहला थोड़ा आसान मिल गया ना, पंजाब को पहला आसान जो मर्जी हो, लेकिन फिर पंजाब को सेकंड मैच कहां है, देखिए सेकंड मैच खेलना है फिर 24 मई को सीधे दिल्ली से। देखो 18 से 24 6 दिन मिल गए, और उसके बाद छोटा है उनको 26। बाय द वे अगर पंजाब ने राजस्थान को हरा दिया, जो कि चांसेस हैं, 17 हो जाएगा, क्यों लग जाएगा? हमने उस दिन भी बात की थी कि दिल्ली वाला मैच अगर पंजाब जीतती है तो ऑफिशियली क्यों लग जाएगा? तो इस केस में तो ऐसा लग रहा है पंजाब ठीक है, फिर मतलब कि अगर आरसीबी जीती तो उसी टाइम क्यों लग जाएगा, पंजाब जीती तो क्यों लग जाएगा, और दिल्ली और गुजरात में गुजरात जीती तो भी क्यों लग जाएगा, तीनों दिन क्यों लग जाएगा, तीनों दिन क्यों लग जाएगा। लेकिन दिल्ली को देखो ना, दिल्ली को अगर आप देखोगे तो उनको थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 18 मई को मैच है, फिर 21 मई को मैच है, और उसके बाद 24 मई को मैच है। मतलब आपको ज्यादा टाइम मिला ही नहीं है, ट्रैवल भी करना पड़ेगा। पहले खेलेंगे दिल्ली में, फिर उन्होंने खेलना है मुंबई में, और फिर उन्होंने खेलना है जयपुर में। तो इनकी ट्रैवल स्केड्यूल के हिसाब से तो मुझे लग रहा है दिल्ली आउट ही है भाई, बिकॉज 21 फिर पहले 18 फिर 21 फिर 24, और वो भी ट्रैवल। आपके लिए मिचेल स्टार्क भी अवेलेबल नहीं है। यही होने वाला है कि भाई मुझे तो ये लग रहा है कि पहले अगर पहला मैच जीते गुजरात से तो कोई चांस है कि अगर आप जीत गए,
18 मई को 15 पॉइंट पे पहुंच गए, तब लग सकता है कुछ हो सकता है कि एक और तुक्के से जीत गए नहीं, अगर जीटी को हरा दिया तो जीटी भी रुकेगी ना थोड़े टाइम के लिए, जो हम कह रहे हैं यार पहले 3 दिन में 3 जीटी टीम तो को थ्रू हो ही जाएगी। पहले 3 दिन के अंदर अगर आप अपना 17 और 18 को आई गेस 3 मैचेस के अंदर आरसीबी, पंजाब और जीटी अगर तीनों पे ही क्यू लग गया तो फिर तो 2 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट लग जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि 3 टीम तो क्वालिफाई कर गई है। तो दिल्ली का जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं जीतेंगे तो आईपीएल में फिर वही मजा ही नहीं रहेगा। तो दिल्ली को फॉर क्वालिफिकेशन दिल्ली को गुजरात को हराना ही हराना है। अगर दिल्ली गुजरात को नहीं हरा पाती तो भैया ट्रैवल शेड्यूल भी ऐसा है और जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से उनकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अगर फिर भी क्वालिफाई कर गए तो काफी टाइम मिलेगा उनको क्वालिफायर 1 तक या एलिमिनेटर तक जो भी वो खेलते हैं। खैर, मैं मुंबई इंडियंस का देखना चाहता हूं। मुंबई इंडियंस का जो मैच है पहला आ रहा है 22 मई को, काफी उनके पास टाइम है, और सेकंड उसके बाद जो उनका मैच है वो आपका मुझे दिख रहा है सीधा 26 मई को। इनके पास काफी टाइम है भाई साहब। अच्छा, पहला मैच जो इनका है मुंबई में है और उसके बाद है इनका जयपुर के अंदर। सो 22 मई को और उसके बाद 26 मई को, मतलब कम से कम इनके पास 3 दिन है कि ये बीच में 23, 24, 25 को ट्रैवल करें, वहां पे प्रैक्टिस करें और जयपुर में खेलें। तो इतना ज्यादा गंदा स्केड्यूल नहीं है जैसे दिल्ली का है कि पहले 18 फिर 19, 20, 21। सबसे स्मूथ तो हमारा है 17, 23। तुम तो जीत ही रहे हो, बिल्कुल इतने दिन गैप, तुम्हारी तो टीम भी ऐसी कि तुम तो जीत ही रहे हो। 4-4 दिन के गैप है भाई साहब, 4-4, 5-5 दिन के गैप। देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो अब तो ये क्लियर होता जा रहा है कि जहां तक ये स्केड्यूलिंग की बात जो लग रही है, लग ये रहा है कि यही होगा कि आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1, जो कि होगा आपका 29 मई को। ये है टू बी कंफर्म्ड कि होना कहां है, बट मोस्टली यही लग रहा है कि आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस विल बी क्वालिफायर 1 ऑन 29th मई, एंड पंजाब वर्सेस मुंबई हो सकता है आपका एलिमिनेटर ऑन 30th में। ऑनेस्टली बोलूं तो यही लग रहा है। पंजाब को तो अब आप मुझे बताइए, आरसीबी पंजाब क्वालिफायर 1 कौन जीतेगा? सॉरी, आरसीबी जीटी क्वालिफायर 1 कौन जीतेगा? आई गेस हो सकता है मेरे मुंह से निकला तो आरसीबी पंजाब ही हो जाए क्वालिफायर 1। एक्सपीरियंस बेसिस पे आरसीबी आरसीबी जीटी इन हैदराबाद। आरसीबी अच्छा, वो तो पहले हैदराबाद था, अभी अनाउंस करेंगे, मैं हैदराबाद में था, अभी तो कंफर्म्ड है भाई, टू बी कंफर्म्ड है। बड़ा रुक के बोल रहे हैं, आपको गुजरात लग रहा है तो बोल सकते हैं यार। नहीं, मुझे वो हैदराबाद वाला दिमाग में था, अभी देखना पड़ेगा ना मैच। कह रहे हैं रिटायरमेंट हो गई, अभी भी हार जाए मजा आ जाएगा। अगर नहीं, अगर ये टू बी कंफर्म्ड, अगर ये अहमदाबाद हो जाता है, लेट्स से अगर आरसीबी जीटी इन अहमदाबाद होता है क्वालिफायर 1, तो ऑब्वियसली आई विल पिक गुजरात टाइटंस। गुजरात 100% अहमदाबाद। हाँ, अगर फाइनल तो सुनने में आया है कि अहमदाबाद में ही हो रहा है। चलिए ठीक है, तो जीटी का चांस फाइनल सुनने में आया है कि अहमदाबाद से पहले तो खेल फाइनल नहीं, अगर फाइनल वैसे टू बी कंफर्म लिखा है, लेकिन सुनने में ये आया है, हमारी रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि फाइनल शायद अहमदाबाद में ही होगा। चलिए, पहले वाले में आपने अगर डिपेंडिंग ऑन वेन्यू आप सुनेंगे, एलिमिनेटर में बता दीजिए मुझे मुंबई पंजाब, बिकॉज यहाँ पे एक ही चांस है। पंजाब मुंबई एलिमिनेटेड। मुझे पंजाब, मैं पंजाब को चाह रहा हूँ यार, वो खेले फाइनल, मुंबई जीत जाएगी। और मैं तो क्वालिफायर 1 चाह रहा हूँ कि पंजाब जीते। राजस्थान का मैच मिला यार, मुंबई बहुत ही आपके हिसाब से क्वालिफायर 2 विच इज जीटी वर्सेस मुंबई, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मुंबई। आपके हिसाब से क्वालिफायर 2 विल बी पंजाब वर्सेस आरसीबी, कौन जीतेगा उसमें? नहीं, मैं तो पंजाब वर्सेस जीटी चाह रहा था क्वालिफायर 2। चलो ये है। नहीं, अगर आरसीबी वर्सेस पंजाब होता है तो आई विल गो विथ प्रेडिक्शन है आरसीबी। और फाइनल अब हो गया आपके लिए आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल इन अहमदाबाद। बताइए। टफ है, बहुत टफ है। आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल, एनी डे आरसीबी है यार, एनी डे आरसीबी है। आप क्या बात कर रहे हो ना? मैं तो आरसीबी के साथ जाऊंगा जी। प्रियांशु जी? नहीं, मैं आरसीबी चुनूंगा, जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं। आई गेस ये सीजन होना चाहिए भाई, होना चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा। बट ये एक बार बोलूं मैं, ये जो ब्रेक आया ना, इसके बाद मुझे देखना है पहले मैच में क्या होता है हमारे। ये है मेन चीज। और विदाउट हेजलवुड अगर वो नहीं होगा, आरसीबी का मोमेंटम फिल बहुत सॉल्ट का आपको इंजरी का पता चला, हेजलवुड की इंजरी का पता चला, रजत पाटीदार की इंजरी का पता चला, वो देवदत्त पडिक्कल तो बाहर ही हो गया, उसका रिप्लेसमेंट लिया मयंक अग्रवाल। तो अभी आरसीबी को फिर से देखना है, बट आई एम श्योर जिससे मोमेंटम करा हो जाएगा। इनकी रिप्लेसमेंट भी अच्छा कर रही है, पर मुझे बस ये देखना है, क्योंकि अभी जो आप डाउट्स बोल रहे हो ना, मैं आपको नाम बताता हूं एक एक करके कि आरसीबी के इंजरी अपडेट्स क्या है। पहला डाउट फिल सॉल्ट पे, क्योंकि उसका फीवर हो गया था, मेरे ख्याल से तबियत खराब थी। दूसरा डाउट आपका डीडीपी तो बाहर हो चुका, डाउट ही नहीं है, खत्म ही हो चुका है। मयंक अग्रवाल रिप्लेसमेंट है, कैसा करेगा लेट्स सी। रजत पाटीदार आपके कप्तान, क्योंकि जितेश शर्मा करने वाले थे कप्तानी बाय द वे आपके लखनऊ वाले मैच के अंदर, तो अभी भी नहीं पता कि रजत पाटीदार फिट होंगे या नहीं, जॉश हेजलवुड अवेलेबल होंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। उसके बाद आगे देखेंगे भैया रोमारियो का प्लेऑफ्स में होंगे या नहीं होंगे, जाकब बेथेल होंगे या नहीं होंगे। सिर्फ मेन प्लेयर्स नहीं, रिप्लेसमेंट्स पे भी डाउट्स है कि वो होंगे नहीं होंगे। सो ये क्लियर होना पड़ेगा भाई कि कौन कौन से ओवरसीज प्लेयर्स होंगे आरसीबी के लिए जी, तभी कुछ हो सकता है भाई। नहीं, इनका तो इंग्लैंड वाला तो 29 यार जीटी के लिए बटलर होगा,
वो नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज अगर जीटी के लिए बटलर ही नहीं होगा वेस्ट तो इंडीज क्या हाल होगा उनका? वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको खेलना अब देखिए, अब ये इंग्लैंड का नहीं है। अब यहाँ पर बता रहा हूं, इंग्लैंड वेस्ट तो सॉल्ट नहीं होगा यहाँ से। तो नहीं होगा ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ। अब आपको ये देखने वाली बात है कि आपके पास इंडियन प्लेयर्स कितने अच्छे हैं और क्या आप इंडियन प्लेयर्स के दम पे जीत सकते हो। ऐसे दिल्ली के पास कुलदीप है, अक्षर है, नटराजन है, मुकेश है, केएल राहुल है, करुण नायर है। करुण नायर है, बेसिस पे तो पंजाब बहुत आगे है। खैर अभिषेक पुरल बढ़िया है। पंजाब में तो हाँ, सारा पंजाब के इंडियन पास बनाया देखिए हुआ है। बिल्कुल प्रियांश आर्य और पंजाब, सिमरन ने लेकिन तोड़ मार्को रखा है। एंसन नहीं होगा, उनके पास दूसरा बॉलर। उनके पास विजय कुमार वैश्यक है, उनके पास कुलदीप सेन है, पंजाब की उनके अच्छी- पास यश ठाकुर है। पंजाब का इंडियन टैलेंट बहुत अच्छा है, यूजी भी उनके पास यूजी है, भी है काफी उनके अच्छी पास, टैलेंट उन्होंने तो बना रखा है। है। सिमिलरली गुजरात के पास आप देखेंगे कि बॉलर्स बड़े प्यारे हैं, सिराज है उनके प्रसिद्ध पास, bowler है। अच्छे बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा उनके पास है, बट राशिद की कमी खलेगी, लेकिन नहीं, साई राशिद किशोर तो उनके होंगे। राशिद कहाँ जाएंगे? राशिद तो होंगे राशिद available। खेलेंगे। हमें रसिक सलाम खिलाना पड़ेगा। ऑल ओवरासीज खेलेंगे कि मतलब नहीं कुछ नहीं, और? राशिद रसिक खान का सलाम। तो हमें रसिक खिलाना clear पड़ जाएगा है। फिर।